हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। अगर आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा, एडमिशन आप लोग कैसे ले पाएंगे, योग्यता आप लोगों की क्या होनी चाहिए और फीस आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेज है उनका आईटीआई का फ़ीस और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका आईटीआई का फ़ीस क्या होगी, आपको कौन कौन से ट्रेड हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से ट्रेड में आप लोग जो आईटीआई है उसको कर सकते हैं, कौन से ट्रेड 1 साल के होते हैं, कौन से ट्रेड 2 साल के होते हैं, कौन से ट्रेड 6 महीने के होते हैं, ये भी जानकारी दूंगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और उन कॉलेजों में आईटीआई के कितने सीट हैं, आप लोगों को एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। एडमिशन की आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है और मदद होती है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं उसमें शेयर करें ताकि औरों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का उसको दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर आप लोग आईटीआई करने का मन बना चुके हैं तो आप लोगों को वीडियो ये लास्ट तक देखना होगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आईटीआई में कैसे एडमिशन मिलता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आप लोगों का अगस्त में आएगा। अगस्त में पिछले बार भी आया था, 2020-21 का जो फॉर्म भरे थे वो भी अगस्त में आया था, वो भी मेरिट में ही हुआ था, ये भी मेरिट में ही होगा। तो आप लोगों का अगस्त में जैसे ही फॉर्म आएगा उसको आप लोग अपने मोबाइल से घर बैठे बिना एक भी रुपये खर्च किए कैसे आवेदन कर पाओगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही आवेदन फॉर्म आएगा तुरंत, ठीक है। उसके लिए बस आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आप लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर मूल निवासी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप लोगों का फ़ीस अप्लाई करते टाइम कितना लगेगा। जो एसटी एससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 रुपये लगेगा और जो ओबीसी और जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए 50 रुपये देना होगा, ठीक है। ये आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। आप लोगों को अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि एससीवीटी और एनसीवीटी 2 चीज़ होती है। तो जो एससीवीटी होती है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है और जो एनसीवीटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है, ठीक है। तो अगर आप एससीवीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग छत्तीसगढ़ पे जो भी होंगे आईटीआई होंगे उसके थ्रू कर सकते हैं। आप इसी आईटीआई में एनसीवीटी भी कर सकते हैं पूरा ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। जब आप लोग आईटीआई कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को ये मालूम चलेगा कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो बोलती हैं कि हम लोगों को बस छत्तीसगढ़ के आईटीआई वाले चाहिए या एनसीवीटी मतलब राष्ट्रीय स्तर के चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले सोच लेना होगा कि आप लोग एससीवीटी करना चाहते हैं कि एनसीवीटी करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो संस्था में प्रवेश चाहिए, आपके एरिया में आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज हैं आईटीआई के, वहाँ पे आप लोग जाएंगे और आप लोगों को बताया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि व्यावसायिक चयन हेतु जानकारी आप लोगों को कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं और कितने साल का होता है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग आईटीआई करते हैं तो आप लोगों को एक मिलेगा 6 महीने का कोर्स, एक 6 महीने का होता है, दूसरा 1 साल का होता है और तीसरा 2 ईयर का होता है, ठीक है। तो इसमें 6 महीने 1 साल और 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप लोगों को जो आईटीआई है उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। एनसीवीटी में भी सेम होता है और एससीवीटी में भी सेम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि राज्य में वर्तमान शासकीय आईटीआई में एनसीवीटी एससीवीटी के अंतर्गत संचालित व्यवसाय की सूची। आप लोगों के जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो भी एनसीवीटी एससीवीटी हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका मैं अभी बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज कैसे आप लोगों को पता चलेगा और आप लोगों के एरिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो इसका एकदम अच्छा वाला PDF है, जो इसका मूल PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप मेरा डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस PDF को ले सकते हैं और वहाँ से अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष का पाठ्यक्रम, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम,
1 वर्ष का पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का पाठ्यक्रम। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक इंजीनियरिंग व्यवसाय आती है, ट्रेड आता है, और एक नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ लेना अच्छे से ज़रूरी है। इंजीनियरिंग व्यवसाय में मतलब कि जैसे ड्राफ्टमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, फिटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, मैकेनिस्ट हो गया। ठीक है, ये जो हार्डवेयर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, ये सब आप लोगों का आता है इंजीनियरिंग व्यवसाय में। तो ये आएगा आप लोगों का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम वाला है। ठीक है, ये जो है आप लोगों का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो ये है, देखिए। ठीक है, इसमें आता है कारपेंटर, फाउंड्री मैन, मैकेनिक ट्रैक्टर, डीजल, ठीक है, प्लम्बर, सीट वेल्डर, बहुत सारे वेल्डर होते हैं उसमें। तो ये 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय ये इधर वाला होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये 2 वर्ष का है कोर्स है, ये 1 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, और ये भी 1 वर्ष का कोर्स है, लेकिन ये जो है ये नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय है, मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों का जो है नॉन इंजीनियरिंग में आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से और पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस व्यवसाय के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए और कितना अवधि होता है, कितना मतलब कितने साल का होता है। देखिए यहाँ पे जो भी है, ये जितने भी ये दिख रहे हैं, ये सबके लिए आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता 10th होनी चाहिए या 10th+2 होनी चाहिए, 2 वर्ष की होती हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ठीक है, मशीनिस्ट हो गया, ये सब टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट हो गया। ठीक है, ये सब जो भी होंगे ये आप लोगों के 2 साल के होंगे। ठीक है, अब 1 साल के वाले कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे ये भी 2 साल के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पॉइंटर जनरल, वायरमैन, ये सब जो भी होंगे आप लोगों के 2 साल के होंगे। अब 1 साल में क्या क्या आ जाएगा, डीजल मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, वेल्डर, ये सब जो होंगे वो 1 साल के होंगे। ठीक है, आप 10वीं और 12वीं दोनों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कारपेंटर, फाउंड्री मैन, ये सब 1 साल के होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 1 साल के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो भी आप लोगों को 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, अच्छे से इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, PDF आप लोग डाउनलोड करके, और देखिए इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा आप लोगों का 1 अगस्त 2021 तक 18 वर्ष हो जाना है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आप लोगों का आयु नहीं चलेगा। ठीक है, और जब आप लोगों को प्रवेश होगा तो उस समय कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए आप लोगों का, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पुराना 11वीं बोर्ड, हाई स्कूल 10th+2 अंतर्गत उत्तीर्ण अंक सूची, मतलब आपको 12वीं का जो अगर 12वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं का रिजल्ट चाहिए, 10वीं का अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट आप लोगों को चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। मूल निवासी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए आप लोगों का, ये सब चीज़ बनवा के आप लोग रख लें, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आप लोग रख लें। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु वो क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा के रख लेना है। ठीक है, जो भी जानकारियाँ थी इसमें, जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी मैं लगभग आप लोगों को दे चुका। ठीक है, अब आता है प्रवेश के समय शुल्क कितना लगता है। तो ये सब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में आप लोग जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि उनका हर साल चेंज होता है, लेकिन गवर्नमेंट वाले का हर साल चेंज नहीं होता है। देखिए आप लोगों को 1000 रुपये प्रवेश के समय देना होगा, मात्र 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने के बाद आप लोगों को फिर अगर आप लोग 6 महीने वाला कोर्स कर रहे हैं तो 1000 देना पड़ेगा, और 2 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो 2000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिर मतलब एक साल में 1000 रुपये ऐसे करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।